हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी जहाँ चाह वहाँ राह से चैप्टर 5 की क्विज़। इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं। आपको क्लास 5 की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और हाँ, आप अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। इसमें हम 15 क्वेश्चंस को करेंगे और आप अपने आंसर पहले से ही रेडी रखिएगा और इसका सही जवाब हम भी बताएंगे आपको 5 सेकंड्स में। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। यह चैप्टर ईला सचानी के बारे में है। तो अब इसमें पहला प्रश्न है, ईला सचानी किस राज्य में रहती थी। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में, गुजरात के सूरत जिले में, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में। इसका जो सही जवाब है वो है गुजरात के सूरत जिले में। बच्चों, क्या आप जानते हो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है ना, वो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2, जहाँ चाह वहाँ रहा। अध्याय के अनुसार ईला सचानी की उम्र क्या थी, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं 22 साल, 25 साल, 26 साल या फिर 28 साल। इसका जो सही जवाब है वो है 26 साल। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। 10वीं की पढ़ाई के बाद ईला ने क्या काम शुरू किया। ऑप्शन देखेंगे, कताई, सिलाई, कुकिंग या फिर कशीदाकारी। इसका जो सही जवाब है वो है कशीदाकारी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। ईला सचानी का बचपन किसके घर में बीता। इस प्रकार से लिखेंगे, बुआ के घर, नाना के घर, दादा के घर या फिर मौसी के घर। इसका जो सही जवाब है वो है नाना के घर। ईला सचानी के नाना का घर कहाँ पर था। वो था गुजरात के राजकोट का अमरेली जिला। ईला के गांव के बच्चे कौन सा खेल मुख्य रूप से खेलते थे। ऑप्शंस देखेंगे, पिट्ठू का खेल, हॉकी का खेल, क्रिकेट का खेल या फिर फुटबॉल का खेल। इसका जो सही जवाब है वो है पिट्ठू का खेल। ईला के गांव के बच्चे मुख्य रूप से पिट्ठू का खेल खेलते थे। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। ईला के शरीर का कौन सा हिस्सा अच्छे से काम नहीं करता था। ऑप्शंस देखेंगे, कान, हाथ, पैर या फिर आंखें। ईला के दोनों हाथ अच्छे से काम नहीं करते थे और उसने अपना सारा काम पैरों से करना सीखा था। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है हाथ। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। ईला किस कक्षा की परीक्षा पास नहीं कर पाई थी। ऑप्शंस देखेंगे, 10वीं की, 12वीं की, 8वीं की या फिर 5वीं की। इसका जो सही जवाब है वो है 10वीं की। ईला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई थी। ऐसा क्यों हुआ था। वो इसलिए क्योंकि वो अपने पैरों से ही लिखना सीख गई थी, अपने पैरों से ही लिखती थी और उसकी स्पीड कम होने की वजह से
वो आंसर्स नहीं दे पाई और वो फेल हो गई थी। अगर उसको ये पता होता कि परीक्षा हॉल में उसको अतिरिक्त समय मिल सकता है या फिर परीक्षा हॉल में उसको कोई हेल्पर मिल सकता है जो उसकी उत्तर पुस्तिका में उसके उत्तर को लिख सकता था, तो वह कभी भी परीक्षा में फेल नहीं होती। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। ईला को किस बात का पता होता तो वह कभी भी 10वीं कक्षा की परीक्षा में फेल नहीं होती। ऑप्शंस देखेंगे। परीक्षा हॉल में वह नकल कर सकती थी, परीक्षा में उसे अधिक समय मिल सकता था, परीक्षा में उसको हेल्पर मिल सकता था जो उसकी उत्तर पुस्तिका में लिख सकता था। ऑप्शन 4 विकल्प 2 और 3 दोनों ही सही हैं। अभी हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी, तो आपको पता लग ही गया होगा कि इसका कौन सा आंसर सही है। इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। उसको अगर ये पता होता कि परीक्षा में उसको अतिरिक्त समय मिल सकता था या फिर उसको परीक्षा में एक हेल्पर मिल सकता था, ईला उत्तर बोलती जाती और उसका जो हेल्पर था वो उसकी उत्तर पुस्तिका में उसके आंसर्स को लिखता जाता, तो वह कभी भी 10वीं परीक्षा में फेल नहीं होती। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मलमली धोती का रंग कैसा था? ऑप्शन देखेंगे। काला, सफेद, बादामी या फिर हरा। इसका जो सही जवाब है वो है बादामी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। ईला के हाथ काम नहीं करते थे, उसने अपने पैरों से कई काम करने सीखे। वह कौन कौन से काम अपने पैरों से कर सकती थी? ऑप्शंस हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तख्ती पर लिखना या ये सभी। ईला के हाथ अच्छे से काम नहीं करते थे, फिर भी उसने अपने पैरों से कई काम करने सीख लिए थे, जिसमें दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तख्ती पर लिखना, ये सभी सम्मिलित थे। इसके अलावा वो कढ़ाई भी कर सकती थी, कशीदाकारी भी कर सकती थी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। ईला को लेकर उसके स्कूल वाले क्यों चिंतित थे? उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी शारीरिक स्थिति के लिए, उपरोक्त दोनों कारणों से या उपरोक्त में से ऐसा कोई भी कारण नहीं था। इसका जो सही जवाब है वो है उपरोक्त दोनों कारणों से। उसकी सुरक्षा को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। ईला की कढ़ाई में किस राज्य या जिले की झलक दिखाई देती है? ईला जो कढ़ाई करती है उसमें किस राज्य या जिले की कढ़ाई की झलक दिखाई देती है? इसके ऑप्शंस देखेंगे। बंगाल, काठियावाड़, लखनऊ या इन सभी की। इसका जो सही जवाब है वो है इन सभी की। ईला जब भी कढ़ाई करती थी तो उस बंगाली टांके की और काठियावाड़ के काठियावाड़ी टांके की और लखनऊ के लखनवी टांके की झलक दिखाई देती थी। जो आप जानते हैं ना कि लखनऊ किस राज्य की राजधानी है, तो आपको पता ही होगा जो लखनऊ है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। ईला ने अपना बचपन अपने नाना के घर राजकोट में बिताया। इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? बच्चों, आप संज्ञा के बारे में अच्छे से जानते होंगे। संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से शब्द संज्ञा हैं। आप जानते हैं ना कि फीलिंग्स, आइडियाज़ भी संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं।
तो आपको पता होगा इसमें कौन कौन से शब्द संज्ञा हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। इसमें ईला, बचपन, नाना, घर, राजकोट, ये सभी शब्द संज्ञा शब्द हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ईला कौन सी संज्ञा है, तो ईला और राजकोट, ईला और राजकोट ये दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। और बचपन क्या है? बचपन है भाववाचक संज्ञा। और घर, घर क्या है? घर और नाना दोनों ही जातिवाचक संज्ञाएं हैं। चलिए अब आप बताइए कि सूरत में कौन सी संज्ञा है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। ईला के नाना राजकोट में रहते हैं। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपको बताना है कि राजकोट में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शंस देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा। राजकोट में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। दंग शब्द से क्या आशय है? आपको दंग शब्द का अर्थ बताना है। दंग मीन्स हैरान होता है, लड़ाई करना, कढ़ाई करना या फिर ये सभी। इसका जो सही जवाब है वो है हैरान या फिर चकित। आपको ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।